Hello guys, my name is Alka Singh. I am preparing for UP PCS 2026. 2025 का नोटिफिकेशन मुझसे मिस हो गया। मैंने जब तक डिसाइड किया कि मैं UP PCS करूँगी, UP PCS की प्रिपरेशन करूँगी, नोटिफिकेशन मुझसे मिस हो गया। तो मैं 25 में तो अपीयर नहीं हो पाऊँगी, बट हाँ 26 के लिए प्रिपेयर करूँगी मैं। तो गाइस, मैं आपके साथ अपनी ये जर्नी शेयर करना चाहती हूँ UP PCS की। एक्चुअली मैंने UPSC की भी तैयारी की है, बट एज लिमिट की वजह से मैं UPSC के पेपर में सिर्फ एक बार ही बैठ पाई और नेक्स्ट ईयर 26 में मेरी एज लिमिट 32 प्लस हो जाएगी। ज़्यादा तो नहीं होगा, बट UPSC का गाइडलाइन ही ऐसा है कि 32 के बाद आप नहीं अपीयर हो सकते हैं। अगर हम जनरल से हैं तो नहीं अपीयर हो सकते हैं, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और ये UPSC के इस पेपर में एक पेपर में मैं अपीयर हुई तो CSET की वजह से मेरा रुक गया। पर मैंने मेहनत काफ़ी की थी और मुझे पता था कि मेरे पास ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं है। अटेम्प्ट तो मेरे पास फुल थे, बट एज लिमिट की वजह से मैं ज़्यादा पेपर में बैठ नहीं सकती, तो एक ही अटेम्प्ट दे पाई। अब मैं UP PCS को कंटिन्यू करना चाहती हूँ 26 के लिए, और अभी हमारे पास अप्रॉक्स 1 ईयर का टाइम है प्रिपरेशन के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो प्रिपरेशन की, अगर आप सही वे में प्रिपरेशन करते हैं तो 1 ईयर इज़ मोर देन सफिशिएंट, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे इस चैनल पे वीडियो जो भी आपको मिलेंगे वो एजुकेशन से ही रिलेटेड रहेंगे। एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ही ये है कि जिस तरह से मैं UPSC की प्रिपरेशन में मिसगाइड हो गई थी। इतनी सारी चीज़ें थी कि समझ ही नहीं आया कि उसमें क्या फ़ॉलो करूँ, क्या नहीं फ़ॉलो करूँ। तो बहुत मिसगाइडेंस हो गया था मुझे, जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लग गया। तो मैं नहीं चाहती कि अगर आप में से कोई भी UP PCS के लिए प्रिपेयर करना चाहता है और वो भटके चीज़ों के लिए, तो आपको एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम साथ में मिलके पढ़ाई करेंगे। और इससे एक ये चीज़ भी अच्छी होगी कि मुझे भी थोड़ा सा ग्रुप मिल जाएगा। अगर आप में से कुछ लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं एजुकेशन के लिए, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि एक ग्रुप स्टडी हो जा रही है, ग्रुपिंग हो रही है। तो चीज़ें शेयर करने से बढ़ती हैं, घटती नहीं है। जब हमारा नॉलेज की बात हो तो नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। तो जो मेरा नॉलेज होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपका नॉलेज होगा आप मेरे साथ शेयर करिएगा, और अपनी जर्नी को मिल के आगे बढ़ाएंगे। और UP PCS 26 की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग पेपर से ही करते हैं। पेपर के अंडरस्टैंडिंग से, कैसे पेपर होते हैं, कैसे इसके फेजेस होते हैं। तो आप सबको पता होगा कि UP PCS 3 स्टेज में होता है। स्टेज 1 जो हमारा होता है वो प्रीलिम्स होता है, स्टेज 2 पे मेंस, और स्टेज 3 हमारा होता है पर्सनालिटी टेस्ट, साक्षात्कार। सेम ऐसा UPSC का भी होता है। तो प्रीलिम्स से हम स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं जो एक ही दिन में होते हैं, और ये MCQs टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें हमें 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से हमें सही ऑप्शन टिक करना होता है। ये तो आप लोग को पता होगा। तो हमारा पहला पेपर GS1 का होता है और दूसरा हमारा GS2 होता है, जिसे हम CSET कहते हैं। तो हमारा GS होता है 150 क्वेश्चंस का, जो 200 मार्क्स का होता है, और CSET होता है 100 क्वेश्चन का, 200 मार्क्स का। पर यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि CSET सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसे हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। पर हाँ, ये क्वालिफाइंग नेचर का ज़रूर होता है, पर इसका रोल बहुत होता है। अगर आप GS में पास हो जाते हैं और CSET में फ़ेल हो जाते हैं, तो आप GS में भी फेल माने जाएंगे। तो इसलिए CSET को बहुत समझदारी और जिम्मेदारी के साथ इसे भी तैयार करना पड़ेगा। मैंने UPSC में इसी की वजह से मात खाई है तो इसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ। फिर हम आते हैं अपने स्टेज 2 पे। हम जब प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो हमें मेंस देना पड़ता है, और मेंस की तैयारी थोड़ी सी लेंदी होती है। इसमें हमें काफ़ी लिखना पड़ता है। हमें 3 घंटे का समय मिलता है, और 3 घंटे में हमें पेपर कंप्लीट करना पड़ता है, और हमारी जो रैंकिंग भी डिसाइड होती है वो इसी के आधार पे होती है। प्रीलिम्स के मार्क्स यहाँ ऐड नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ कट ऑफ तैयार होता है। तो पेपर मेंस में हमारे 8 पेपर होते हैं, जिसमें से एक हमारा जनरल हिंदी होता है, एक ऐसे होता है, 4 हमारे GS होते हैं, GS 1 2 3 4, और हमारा 2 होता है UP स्पेशल का पेपर। पहले UP स्पेशल के ये जो पेपर है 2, इसकी जगह पे पहले पेपर था
ऑप्शनल, लेकिन अब ये यूपी स्पेशल का हो गया है हमारा। ये जो हमारा पेपर है ये यूपी स्पेशल का है, दो, सॉरी, तो ये दो हमारे यूपी स्पेशल के पेपर हैं। तो एक ये और पहले इसकी जगह पे ऑप्शनल था, बट अब ऑप्शनल हटा के यूपी स्पेशल कर दिया गया है, क्योंकि यूपी से रिलेटेड पेपर, यूपी का है, ये यूपी गवर्नमेंट का है, तो फिर यूपी के बारे में सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें स्पेशली हमको यूपी के बारे में, यूपी की जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ इसमें हमें यूपी के बारे में ही पढ़ना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। अगर आप में से वैसे यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो यूपी से बिलोंग तो करते ही होंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अपने स्टेट के बारे में सब कुछ जानना। और बाकी GS 1, 2, 3, 4 में हमको, 4 तो हमारा एथिक्स रहेगा, GS 1, 2, 3 में हमें वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है, अपने पूरे इंडिया के बारे में पढ़ना है, हमारे इंडिया की जियोग्राफी पढ़नी होगी, हिस्ट्री पढ़नी होगी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग, वो हमें इन 3 पेपर में पढ़ना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। और ये पेपर क्वालिफाई करने के बाद फिर हमारा पर्सनालिटी टेस्ट होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आप तीनों स्टेज में किसी भी एक स्टेज में फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा ये पेपर। इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत पेशेंस का काम है। ऐसे कुछ समय में ही डिसाइड नहीं होता है। अगर हम मान के चले तो 2 साल की तो जर्नी ही होती है ये। 1 साल तो सिर्फ एग्ज़ाम्स होते ही रहते हैं, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, रिज़ल्ट आएगा। तो ये 1 साल तो आप समझ के चलिए कि पूरा एग्ज़ाम का ही टाइम रहता है, और 1 साल हमें प्रिपरेशन के लिए चाहिए होते हैं। तो हमें एग्ज़ाम में बैठने से पहले 1 साल की प्रिपरेशन लगती है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में, इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। यहाँ पे आपको स्टडी से रिलेटेड टू द पॉइंट चीज़ें मिलेंगी। हम मिलके साथ चलेंगे, मिलके पढ़ाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और एक और बात कहनी है आपसे कि हम जब भी किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम कहाँ तक जा पाएंगे, हम कितना इसमें आगे बढ़ पाएंगे, कितना कर पाएंगे, पर हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और अपना कर्म कर सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो बेहतर है, अगर इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है तो करने में क्या है, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। और तो फिर कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो सही कहते हैं, हमें सिर्फ कर्म करना है, फल देना न देना ऊपर वाले के हाथ में है। तो बस इसी बात के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल पे UPPC से रिलेटेड चीज़ों के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।